डैडी, हाँ। मुझे एक बात बताओ हम्म। कि ये बताओ मुझे कि तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, तो फिर सही क्या है? बेटा, इसके विषय में एक कथा है। एक समय की बात है, एक ऋषि था, उसका एक साड़ू था। तो ऋषि की पत्नी बोली कि हम अपनी मतलब मेरी बहन के पास में चलते हैं मिलने के लिए, काफ़ी दिन हो गए हैं उसे मिले और मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उससे मिलवा लाओ। तो ऋषि जी बोले कि नहीं, कोई मतलब नहीं जाने से, अपन अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो ऋषि जी की पत्नी ने जो है बहुत जिद की और उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब जाते हैं, सब लोग मिलवा के लाते हैं, आप चलो। तो ऋषि जी ने कहा ठीक है भाई, फिर चलते हैं। तो एक दिन वो उनके साड़ू के यहाँ पहुँचे। अब जब वो साड़ू के यहाँ पहुँचे तो साड़ू जो था वो राजा था। राजा ने क्या किया, अपने हिसाब से बढ़िया अच्छा भोजन बनवाया और मतलब इस प्रकार से कि मतलब ये व्यक्ति आज मेरे पास आया है तो उसको ऐसा भोजन बना के खिलाऊं ताकि ये भी याद करे कि हाँ यार, राजा राजा ही होता है। तो इस प्रकार अच्छा भोजन बनाया, खिलाया उन्हें। तो उसके बाद ऋषि जी की पत्नी बोली कि आप भी हमारे यहाँ आना। और ऋषि जी से बोली कि आप भी कहो राजा जी से, आप भी हमारे यहाँ कभी आना, पधारना, कभी हमें भी सेवा का मौका देना। तो ऋषि जी बोले कि महाराज जी, कभी हमें भी सेवा का अवसर दो, हमारे यहाँ पधारो। तो राजा ने कहा ठीक है, उसे समय बता दिया कि फलाने दिन हम आपके यहाँ आएंगे। भैया उस दिन का समय आया, राजा वहां पहुंचा। अब संत जी के पास जैसी व्यवस्था थी उसने करा दी। और क्या है, संतों के पास में सिद्धियां होती है। तो उसने क्या किया, स्वर्ग से एक कामधेनु गाय बुलाई और कहा कि मुझे जरूरत है, आवश्यकता है, तो आप मेरे लिए कामधेनु गाय को भेजें। तो इंद्र ने कामधेनु गाय भेजी। तो वो कामधेनु गाय के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि जो चाहे वो कर सकती है, जितने चाहे उतने लोगों का भोजन वो बना के अपने शरीर से निकाल के दे सकती है। अब भैया तब कामधेनु आई तो उसने क्या किया, कचौड़ी, समोसे, पकोड़े, दही बड़े, इतनी अच्छी अच्छी चीजों की व्यवस्था की। तो उसने सारी चीजों की व्यवस्था की। अब राजा ने देखा, राजा ने कहा कि यार ये तो कंगाल व्यक्ति, इसके पास ऐसी क्या व्यवस्था, टेंट मैंट। और राजा ने क्या पूरी सेना को लेकर गया था कि आज इस ऋषि की जो है बेइज्जती करवा के आनूंगा, इसने मुझे बुलाया तो इसको ये लगना चाहिए कि यार राजा राजा होता है। तो उसके मन में गया कि आखिर इसके पास में ऐसी चीजें कैसे आ गई, इतना सारा सामान, इतनी सारी व्यवस्था कैसे हुई। तो राजा ने पूछा साड़ू से कि भाई साहब, आपने जो है इतनी सारी व्यवस्था कैसे कर ली, कैसे हुई ये सारी व्यवस्था, आप जंगल में रहते हो, यहाँ के जगह ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। तो उसने कहा ठीक है, साड़ू है, बता देते हैं। तो उसने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है जिसको मैंने स्वर्ग से मंगाया था और उसमें ऐसी शक्ति है जो कि जितने चाहे उतने व्यक्तियों का भोजन उत्पन्न करके और वो खिला सकती है। उसने कहा अच्छा ऐसा है, तो कि हाँ, तो कि सारी पृथ्वी को जिमा सकती है, कि बिल्कुल जिमा सकती है। तो उसने कहा कि फिर आपके पास ये गाय की आवश्यकता किस चीज लिए है, ये तो हमारे राजघराने में रहना चाहिए, ये तो राजा के पास रहना चाहिए, इसकी तो आवश्यकता राजा को है। तो उसने कहा कि सैनिकों, गाय को छीन लो।
अब ऋषि जी ने कहा कि मैंने इसको किराए से मंगाई है और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऋषि जी ने कहा कि हे कामधेनु माता, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपने लोक में वापस चले जाएं। तो जैसे ही कामधेनु गाय उड़ी तो टेंट को चीरते हुए ऊपर निकल गई। राजा ने सोचा ठीक है, जैसे तैसे ये घर पे पड़ी रहेगी पर भोजन तो खिलाएगी। तो उसने तीर मारा तो उसके पैर में खुर में पड़ा, तो उसके रक्त निकला, खून बहा। तो जहां जहां रक्त बहा वहां वहां इस तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। अब क्या है, हम सब जो हैं हिंदू हैं, हिंदुत्व कहते हैं, और हम खाते हैं गाय का खून। भाई जो उसमें जो तंबाकू के पेड़ होते हैं ना, उसके जो पत्ते होते हैं उसमें गाय के रुएं, गाय के जो बाल होते हैं ना, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि उसके जो तंबाकू का पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उसमें गाय के रुएं होते हैं। इसलिए तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंबाकू की उत्पत्ति जो हुई है गाय के रक्त से हुई है। अच्छा डैडी, ऐसा है? ऐसा है, ठीक है ना। अगर कोई पूछता है, कोई बोलता है तो आप यही बताना, ठीक है ना। ठीक है, बोलो सदगुरुदेव जी की जय। सत साहिब जी। सत साहिब। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें।